सर जी क्या लेंगे ऑर्डर में? मेरे लिए लाहौरी टिक्का बोनलेस। अभी आ जाता है। और मेरे लिए एक लाहौरी टिक्का नॉन बोनलेस। अबे साले, नॉन बोनलेस? तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? घर चल के बारबेक्यू करते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। माया ओ तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। मगर क्यों? तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पाकिस्तान के उस फजूल के ऐड के बारे में जिसके अंदर कोई लॉजिक और साइंस का तो यूज किया जाता ही नहीं, जिसके अंदर इंसान जो कुछ भी सोच ले वो करके दिखाता है और वो पॉसिबल करके भी दिखाता है, चाहे उसके लिए उसको चांद को जमीन के ऊपर ही क्यों ना लेके आना पड़ जाए, वो चांद को भी जमीन के ऊपर ले आता है और सूरज के ऊपर अंडे फ्राई कर लेता है वो। ठीक है। हम लोग पहले समझते थे कि इंडिया के अंदर इस तरह के विदाउट लॉजिक के ऐड बनाए जाते हैं, लेकिन अभी पता चला कि ये ऐड तो पाकिस्तान के अंदर भी बनाए जाते हैं। मर्सी मर्सी नहाने का साबुन नया मर्सी जरा चुम के नहा नया साबुन है वो ये मर्सी। अभी इस ऐड को देखने के बाद आप लोगों ने अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लेना है, अपने माइंड को फ्रेश कर लेना है और आप लोगों ने अपने दिल के अंदर और अपने दिमाग के अंदर कोई भी इस तरह की गलत बात नहीं सोचनी, क्योंकि इस ऐड के अंदर बिल्कुल सही और लॉजिकली बात की जा रही है नहाने के ऊपर और साबुन के ऊपर कि आप लोगों ने नहाना किस तरीके से है, पानी का कितना यूज करना है और साबुन का कितना यूज करना है, जो कि मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर पानी की इतनी किल्लत है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। अब यह बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। नहीं, इस ऐड को देखने के बाद आप ये मत सोचना कि मैं पाकिस्तान की पटवारियों के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लैक में पानी भी सेल होता है और ब्लैक के अंदर बहुत कुछ सेल होता है, क्योंकि जब तक पटवारी हो गए इस मुल्क के अंदर तब तक ये मामला चलते रहेंगे। आप इतने बेगैरत हो और इस तरह के लोग निकलते रहेंगे और एंकर के सामने इस तरह की बातें करते रहेंगे इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है और इस तरह के लोग एंकर को जवाब देते रहेंगे। सही पकड़े हैं। अभी तो रुकिए जरा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है। अभी तो ये देखिए कि ट्रेन के डब्बे के अंदर कुछ हाईजैकर घुस रहे हैं। गुंडे घुसने के बाद गुंडों ने जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए थे उनके ऊपर बंदूकें रख रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। वहीं पर एक अचानक से शाहरुख खान की एंट्री होती है और नेक्स्ट कोला वालों ने कोल्ड ड्रिंक की एड भी इस तरीके की बनाई है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसने गुंडों को हाथ दिखाया और गुंडे भी कितने शरीफ किस्म के गुंडे हैं। हीरो का हाथ देखते साथ ही गुंडे रुक गए, लेकिन यहाँ तक तो चलो बात खत्म नहीं होती, बात तो अभी शुरू होती है। अबे साले, ओ माय गॉड, इस बंदे ने नेक्स्ट कोला की बोतल को घुसेड़ के ब्रेक के अंदर गाड़ी को पूरी की पूरी ट्रेन को रोक डाला। यार मैं ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? इन लोगों के अंदर ये एनर्जी और ये लॉजिक आती कहाँ से? मैं उस बात के ऊपर हैरान हूँ। हम लोगों से तो एक चूंटी को रोका नहीं जाता, इन लोगों ने पूरी की पूरी ट्रेन एक बोतल के जरिए रोक दी। बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो, तुम ये गद्दा का था। हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यू फोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। अरे भाई चलो हम ये बात समझ लेते हैं, तेरे को सुनाई नहीं दिया कि इसने गधा बोला है या गधा बोला है, लेकिन कम से कम इंसान अपनी लॉजिक तो यूज कर सकता है ना कि बेड के ऊपर गधा रखा जाता है या गधा रखा जाता है। यहाँ तो मुझे तो इसको ऐसा लगता है कि इसको मैट्रेस महंगा मिल रहा था और गधा सस्ता मिल रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैट्रेस महंगा होगा गधा सस्ता होगा, तो जाहिर सी बात है इसने पैसा बचाने के चक्करों में गधा ला के रख दिया। और हाँ, आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसा भी है कि गधे बहुत ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं। इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है, मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। और हाँ, आई थिंक लाहौर के ऊपर भी काफी सारे गधे खाए गए में भी। हाँ, पहले एक किस्सा सुना था कि लाहौर में गधों की बारबेक्यू बनाई गई है। हाँ, कहीं इस वजह से तो नहीं यार, दिल में नहीं लेना मेरी बातों को, लेकिन ये मजाक है, आई थिंक एंटरटेनमेंट है, तो दिल गुर्दे फेफड़ों में मत लेना इस बातों को। लेकिन ये मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद न्यूज में देखा है, तो प्लीज थोड़ा ख्याल करो यार। खाने तक सही था गधा, लेकिन कम से कम मैट्रेस और गधे के अंदर थोड़ा फर्क इंसान रखता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पहले मुझे लगता था कि इंडिया के अंदर ही डबल मीनिंग के ऐड बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे अभी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर भी डबल मीनिंग के ऐड बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। अभी आप बोलोगे कौन सा? नहीं भाई समझदार हो गए, आप लोगों के लिए इशारा काफी है कि मैं किस किस्म की ऐड की बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। अब बस तुम्हारी शादी रह गई है,
कोई है जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेगा? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन होना चाहिए लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, बस परफेक्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा मियां होना चाहिए लंबा चौड़ा गोरा, ये तो उनमें से कुछ भी नहीं है। पर है ना वो सब कुछ और बहुत कुछ और, बस तुम देख नहीं सकती, बस तुम देख नहीं सकती। कितनी औसम है। मजे की बात तो ये है कि चलो ऐड बना भी दी तुम लोगों ने, ऐड पब्लिश भी कर दी, लेकिन तुम लोग कम से कम इतना तो लॉजिक यूज कर सकते थे कि ये चीज कभी भी पेड़ के ऊपर नहीं उग सकती, इस चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जोश वालों ने किसी चीज के अंदर कमी नहीं छोड़नी, इन लोगों ने इस प्रोडक्ट को दरख्तों के ऊपर उगाना शुरू हो गया। भाई ये आम नहीं है, ये कुछ और है, ये गुब्बारे है, ये दरख्तों के ऊपर नहीं उगाए जाते। अभी इनको कैसे बताए कि जोश के अंदर थोड़ा कंट्रोल करो भाई, इतना ज्यादा जोश को निकालो मत बाहर, जोश को कंट्रोल करके रखो, तभी ये गुब्बारे बनाए जाते हैं जोश को कंट्रोल करने के लिए। पहले ये गुब्बारे यूज किए जाते थे आबादी को कम करने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि इस आबादी को कम करने वाली चीजें पहले मैन्युफैक्चर की जाती थी, और अभी ये आबादी को कम करने वाली चीजें आम के दरख्त के ऊपर उगने लग गई है। ये सब का सब कमाल है जोश का, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आप लोग भी अपने अंदर जोश लेके आए और जोश का यूज करे, लेकिन पुरजोश होके, हाँ पुरजोश होके यूज भी करे और पुरजोश होके मेरे चैनल को लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, फॉलो भी करे, ताकि हम आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट वीडियोस लेके आते रहा करें। कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन आप लोगों ने किसी भी चीज को दिल और गुर्दों के ऊपर नहीं लेना, ये मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाता हूँ, ठीक है। और अभी एक और जाते जाते एक और भी चीज सुनते हुए जाए। अभी आप ये देखें कि किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत हो सकती है। क्या मसला है? टायर पंचर हो गया और जैक है नहीं। नो प्रॉब्लम, टायर चेंज करें। थैंक यू। थैंक्स कहना है तो सलेमान दवाखाना को कहें, जिनके इलाज से मेरे जिस्म में फुर्ती और तवानाई है और मैं भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा हूँ। थैंक यू सुलेमान। अभी इस फूके हुए गुब्बारे को मैं क्या बोलूं कि इसके लिए तो जो इसने जवाब दिया है, इसके ऊपर तो मेरे लिए ऐसा वर्ड है ना मुंह के ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा कि मैं इसको क्या वर्ड बोलूं। लेकिन मैं इसको एक ही चीज बोलना चाहूँ। पहले होता था कि प्रोटीन शेक पियो, डाइट करो, ड्राई फ्रूट खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, एनर्जी बनाओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, तब जाके इंसान इस तरह की चीजें उठा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तरह के सस्ते सलमान खान भी बीच में आके इस तरह की बातें करने लग जाएंगे। इसने तो जॉनी सिंस को भी पीछे छोड़ के रख दिया। कल को अगर किसी के पास कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बोलेगा कि आपका बच्चा कैसे पैदा हुआ, मुबारकबाद कोई देने आएगा तो ये पता आगे से क्या बोलेगा। है तो सलेमान दवाखाना को कहें, जिनके इलाज से मेरे जिस्म में फुर्ती और तवानाई है। कल को अगर आप शादी के बाद आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आप लोग बोले है तो सलेमान दवाखाना को कहें। मेरी शादी के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, सारा का सारा हाथ सलमान दवाखाने का है। विदाउट एनी क्रिएटिविटी, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी लॉजिक के ये लोग वीडियोस और ऐड बना देते हैं, हद होती है। चलो भाई दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो गेमर भाई को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहा करें। शुक्रिया।